किसी और के पास इतनी पावर नहीं है जितने मेरे रब के पास पावर है। वो और फैसला करता है और वो हमारी मदद करेगा। अब आप ज़ियाद निकलें, आप अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अल्लाह की कसम में उठा के कहता हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कहता हूँ कि अगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, अगर आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जैसा सिपाही होता, अगर हज़रत इमाम हुसैन जैसा एक बहादुर, एक बुज़दिल नहीं यजीद की तरह एक बहादुर हज़रत इमाम हुसैन जैसा रहनुमा होता, लीडर होता, तो आज फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ज़बर हो रहा है। ये नहीं होता, ये मेरी बात आप लिख के ले लें। आज उनको हकीकी आज़ादी भी मिलती, आज ईसाई दरिंदों को पता भी चलता कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला जैसा एक बहादुर लीडर आया है जिसके अंदर जज्बा है जुनून, जिससे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचा लिया, अपने नाना का दीन बचा लिया, लेकिन यजीद की गुलामी कबूल नहीं की, यजीद की फ़रोनियत कबूल नहीं की, यजीद के सामने झुके नहीं, अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान करवा दिया, अपना सर कलम करवा लिया, अपने आप को अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ, अपना माल, अपनी दौलत, अपने बच्चे, अपना ख़ानदान सब कुछ कुर्बान करवा दिया, अपना कल्ला कटवा दिया, लेकिन यजीद की बैत नहीं की, यजीद की गुलामी। उनके लिए आसान रास्ता था कि वो यजीद की बैत कर लें, यजीद की गुलामी कबूल कर लें, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया कि मैं यजीद की बैत, यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूँगा, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और उसके बाद यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला के पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया, उनका गला काट दिया जब वो नमाज के अल्लाह के सामने झुके थे, क्योंकि हमारा ईमान यही है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारा ईमान हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। ये अमेरिका, ये साली दरिंदे कुत्ते, हम इनसे डर रहे हैं। ये जो ऊपर मुसलमान के लीडर बैठे हैं, ये इनसे डर रहे हैं, फ़िरौन यजीद जिनका कोई ईमान नहीं है, ये आपस में लड़ते हैं और ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ के तबाह बर्बाद होंगे। इस दुनिया में भी ये जलील रुसवा होंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह जलील रुसवा होंगे। इनका कोई आखिरत नहीं है, इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, ये आपस में लड़ेंगे, ये पालतू कुत्तों की तरह लड़ेंगे, जैसे बाय कुत्ते लड़ते हैं ना आपस में, वैसे ही लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात आप लिख के ले लें। लेकिन हमारे मुसलमानों का खौफ देखें, हमारे मुसलमानों का ईमान देखें कि ख़त्म हो गया है, दिन ब दिन हमारे मुसलमानों का ईमान ख़त्म हो गया, हमारा ईमान कहीं और तरफ जा रहा है। हमने अपने अल्लाह से, अपने दीन से अपना मुंह मोड़ लिया, हम कहीं और जा रहे हैं, हम शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। इन यहूदियों के हमसे तो अच्छे नॉन मुस्लिम है, उन्होंने नॉन मुस्लिम के लीडर उठा के आप देखते हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को ऐसा रियासत कबूल कर लिया, लेकिन हमारे जो मुसलमानों के हुक्मरान हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, वो मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है कि वो इसराइल को ऐसा, वो फ़लस्तीन को ऐसा रियासत कबूल कर सकें और इसराइल के खिलाफ कोई बयानिया बना सकें, इसराइल के खिलाफ एक साथ बैठ छीट के कोई बात कर सकें, अपने मुसलमान बहन भाई के लिए कोई मुकदमा उठा सकें, लेकिन इनके अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है। ये मरे हुए मुसलमानों के लीडर हैं, नॉन मुस्लिम के लीडर उठा के देख लें, उन्होंने स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, मोनाको हो गया, स्पेन, जर्मनी वगैरह, रशिया वगैरह, चाइना हो गया, इन्होंने फ़लस्तीन को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया, फ्रांस वगैरह, इन्होंने फ़लस्तीन को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया, लेकिन मुसलमान के हुक्मरानों के अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है, जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। इब्राहिम रईसी आप देख लें, उनको मार दिया क्या, उनको शहीद कर दिया क्या, उनको ख़त्म कर दिया क्या, उनकी जहाज़ को उड़ा दिया क्या, उनको किसी को जेल के अंदर डाल दिया क्या, किसी की ज़िंदगी आराम कर दी, किसी के ऊपर मुकदमे बना दिए। इमरान अहमद खान न्याजी एक मिसाल है, जिसने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, अपने मुसलमान फ़लस्तीन को तो दूर की बात, अपने मुसलमान बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हर फोरम पे अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। लेकिन इमरान खान जैसा लीडर, इसलिए आज पता चलता है और ये तारीख आपको बताएगी कि इमरान अहमद खान न्याजी को जेल में डालने के पीछे से पाकिस्तानी रियासत का हाथ नहीं था, इसके पीछे अमेरिका की रियासत का हाथ था, इसराइल की रियासत का हाथ था, यहूदियों की, सऊदी अरब की भी रियासत का हाथ था, इमरान खान को ऊपर मुकदमे बनाने के ऊपर, इमरान खान को जेल के डालने के ऊपर इनका भी हाथ था, क्योंकि ये चाहते थे सऊदी अरब का जो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है सऊदी बिन सलमान, वो गद्दार है, उसने इसराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिए कि हम आपको स्टेट कबूल कर रहे हैं, हम आपको ऐसा रियासत कबूल कर रहे हैं, लेकिन हमें वक्त दें, हमें टाइम दें, हम आपको कबूल कर चुके हैं, हम फ़लस्तीन को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान मोहम्मद, उन्होंने इसराइल के दरिंदों को, इसराइल को ऐसा रियासत कबूल करके बैठ के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लिया है, ये फ़लस्तीन को ऐसा स्टेट, ऐसा